हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीनियस क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं उदय सर। देखिए, यहाँ से हम दिखाएंगे यूपी बोर्ड 2022 के लिए क्लास 12 की जो फिजिक्स होगी उसमें एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन चले हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि डेरिवेशन के माध्यम से जो विद्युत की तीव्रता होती है वो विद्युत द्विध्रुव के वजह से किसी बिंदु पे जो इसकी तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की वो कितनी हो रही होती है, वहां पे एक सूत्र क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेट होगा। यानी हम उसी को दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होगा 12th का, उसमें क्या होगा, उसमें काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस लेके आने वाले हैं। कुछ यूं कहा जाए तो मान के चलिए कि ये इस बार 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पक्का पूछेगा या 100% से हो रहे हैं। तो यहाँ से 5 नंबर क्या होंगे, आप यहाँ पे गेन कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखें, यहाँ पे जो डेरिवेशन होते हैं इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, और हल्के से लापरवाही से क्या होता है कि पूरी डेरिवेशन जो होती है वो दिक्कत में आती है, मतलब नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग होते हैं और लॉन्ग होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो फिर बच्चा पढ़ने नहीं चाहता है कि इतना लंबा है कौन जाए पढ़ने या फिर क्या करने। उसी को हम बस इजी में लेके आए ताकि उन स्टूडेंट को क्या हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक बस आप आखिरी वीडियो तक क्या करें, बस एक बार देखिएगा, करना कुछ नहीं, बस एक बार आप देख लेंगे तो हम श्योर है कि आप उसे क्या कर लेंगे, आप उसे आसानी से डेरिवेशन कर लेंगे। तो फिर देखेंगे यहाँ पे पहली बात ये कि जो ये पॉइंट आ रही है, जो आज का जो ये पॉइंट बना हुआ है, ये बेहद आपका बेहद इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, क्लास 12 वालों के। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, उससे पहले बता दें कि यहाँ पे जो ये आ रहा है या फिर इसके ऐसे ही हम जितने सारे डेरिवेशन करेंगे केवल वही डेरिवेशन हम करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे पूछने वाले हैं क्लास 12 के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये 2 3 4 या फिर जो भी आपका डेरिवेशन मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ यूं कहा जाए तो फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या होते हैं, वही डेरिवेशन क्या होते हैं, किसी बुक मिल जाएंगे या किसी विद्या मिल जाएंगे। तो आप लॉन्ग देखने की वजह से वो क्या करते हैं, करते कुछ ही उसे पढ़ना ही नहीं पसंद करते हैं कि कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, आपको एकदम इजी वे में दिखाएंगे जिसको आप बस एक बार देखेंगे तो आप आराम समझ जाएंगे। और एक बार फिर कर रहे हैं, इस बात को 100% श्योर हो लीजिए कि ये जो आपका डेरिवेशन आज का होगा वो पक्का बोर्ड एग्जाम 2022 के क्लास 12 वाले फिजिक्स में पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ से हम शुरू करेंगे, उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगता है कि वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। हम फिगर को छोटा बनाएंगे, जो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटे फिगर बनाएंगे। यही होती है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें क्या होते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, तो जिसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। यानी कि कम लंबाई पे कम दूरी पर रखे दो बराबर या विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या होती है, डिफिनेशन होता है। खैर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से एक बात समझिएगा, इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ से जो लंबाई आ रही है तो कर इसी विद्युत द्विध्रुव क्या हम मानेंगे, आपका बी पॉइंट है और ये वाला क्या आपका ए ध्रुव है। यहाँ पे ध्यान रखता है इसके अक्षीय पे हम ध्यान दीजिए, जो अक्षीय होती है क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। तो इसके अक्षीय पे यानी कुछ दूरी क्या हुआ है, कुछ दूरी पे रखा गया कौन सा, तो कह मान लो कुछ दूरी पे एक पी पॉइंट रखा गया है। ये आप क्या है, ये आपका पी पॉइंट है। तो ध्यान रखें यहाँ पे ये हम लोग हो गया आपका पी पॉइंट, यहाँ पे ये पी पॉइंट होगा। क्योंकि हमें इस द्विध्रुव कारण क्या होता है, यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसे हमें बताना, उसका व्यंजक क्या मिल गया है। यहाँ पे हम देखेंगे जो इसकी बात आएगी तो यहाँ क्या हुआ, इसको वेक्टर से इंडिकेट कर देंगे। जो पी पे यानी पी वाले बिंदु होते हैं उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपका कुछ न कुछ होगा। और कौन होगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से दो कारण लग रहा है, एक कारण लग रहा है और एक बी के कारण लग रहा है। यहाँ को हम इंडिकेट कर देंगे कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिशा होगी क्या होगी, वो आपका कुछ यूं होगा। इसे पर लेंगे A2 और एक जो होगा इसको क्या होगा, आगे की तरफ मतलब इसके आगे होगा, इसको क्या कर लेंगे, इसको हम ई को दिखा देंगे। ध्यान रखिएगा, करना कुछ नहीं, बस पॉइंट पे पॉइंट बना रही है। यहाँ पे हर चीज क्लियर हो जाने वाले हैं आप लोग। यहाँ पे 100% श्योर है, बस एक बार वीडियो देखिएगा और वहां से आप समझ लेंगे वहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे। तो आगे जब बात करेंगे तो यहाँ बी हो गया और यहाँ पे ए हो गया। तो बी और ए की बात करेंगे तो इस बी वाले में और ए वाले में दो ध्रुव बना। सपोज कि इसकी दूरी जो होती है क्या होती है, जो कम दूरी होती है उसको हम मानते हैं, कितना मानते हैं, मानते हैं यहाँ पे जो कम दूरी होती है वो हम मानते हैं यहाँ पे आपका 2l, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपका 2l होगा। ध्यान रखेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ से बात की जाए तो इसके बीच में क्या होगा, बीच में एक सेंटर मान लेंगे। सेंटर पॉइंट जो इसका जो सेंटर पॉइंट है वही क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट वो होगा।
ध्यान रखिएगा ये जो बी वाले आपका ध्रुव है यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस क्यू आवे और यहाँ पे हम कर लेंगे सपोज कि आपका क्या होगा आपका प्लस क्यू आवे। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी लंबाई कितनी है 12 है, तो पूरी लंबाई अगर 12 है तो फिर इसको हम बस देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या होगा ये हम लोग का हो जाएगा एल, यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे हम लोग का एल होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एल होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा जो दूरी होती है उस बिंदु की जो पॉइंट हम बिंदु माने गए वो अब इस पोल से मानेंगे कि इस पोल से मानेंगे, ये थोड़ा दिक्कतें आएगी तो वहां पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो दूरी मानी जाती है वो हमेशा ध्यान रखेंगे इसके सेंटर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है इसके सेंटर से, यानी कि यहाँ से मानी जाती है, इसकी क्या होती है यहाँ से मानते हैं, ये आपका दूरी हो गया। ठीक है देखना भाई, तो ये हम लोग हो गया आर आपका, तो यहाँ से सेंटर से क्या होती है दूरी हम मानते हैं आर। अब अगर बात की जाए इस वाले पॉइंट की, यानी कि ए से इसकी दूरी कितनी होगी, तो आप यहाँ से बता देंगे पॉइंट ए वाले जो दूरी होगी वो आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका टोटली दूरी कितना मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आर मिल रहा है और यहाँ से यहाँ तक क्या है एल है। पूरे आर में से क्या कर देंगे आप एल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा ये दूरी आर माइनस एल। तो ये किसके लिए होगा, ये यहाँ से आगे दूरी होगी किसके लिए, ये आपका प्लस क्यू यानी कि बिंदु बिंदु ए के लिए। अगर यहीं से बात देखी जाए तो यहाँ से आगे दूरी क्या हो गई आपको आर माइनस एल हो गया। अब दूरी क्या कर रहे हैं बी वाले पॉइंट से मान लेंगे, तो बी वाले पॉइंट को यहाँ पर आपको बी वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से हम दूरी बात करेंगे तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या थी हम लोग का आर था, यहाँ पे इतना कम हो रहा था तो हम यहाँ क्या करते हैं आर माइनस एल कितना कम हो रहा था तो एल ही कम हो रहा था, कितना कम कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है आपका आर है और इतना और अधिक बढ़ जा रहा है, क्या होगा जो ये बढ़ रहा है उसको क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो कितना है हम लोग का एल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे हम कर लेंगे आर प्लस एल। क्लियर है, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ से क्लियर है। तो ये तो हम लोग का ये बस के क्या है बस फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझा दे कौन चीज कहाँ पे आ रहा है क्यों आ रहा है। क्योंकि इसमें जो व्यवस्थित तीव्रता होगी इसमें क्या करते हैं इसमें आर का मान रखते हैं और वहां पे जो आर का मान रखेंगे वो क्या होगा ए के लिए हम यही रखेंगे और बी के लिए हम यही रखेंगे। आप क्लियर हो रही श्योर हो रही कि ये पूरे मान दोनों कहाँ से मिले हैं। क्लियर है यहाँ। अब देखते हैं अब इस पे बारी बारी सब क्या कर लेंगे बारी बारी सब पे इंडिकेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ए वाला है इसका E1 होगा और जो बी वाला क्या होगा इसका E2 होगा। जो बिल्कुल पॉइंट मिलेंगे तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए, तो लिखेंगे यहाँ पे इसके लिख रहे हैं तो लिखिएगा बिंदु ए, बिंदु ए होगा तो बिंदु ए के कारण यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आवेश ए के कारण। ठीक है आवेश ए कारण बिंदु बी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेंगे तो हम मान लेंगे E1, तो इसको Q1 मान लेंगे। हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है तो हम क्या पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे K कर लेंगे और Q अपॉन R स्क्वायर एक्चुअल क्या होता है विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे आप कर लीजिएगा यहाँ पे Q अपॉन R स्क्वायर जानेंगे हम ये R माइनस कौन दे तो A के लिए कौन मिला है हम लोग ये मिला है R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर कर लेंगे ये हम लोग का मिल जाएगा E1। और अब ध्यान रखिएगा वैसे ही कर लेंगे कि आवेश यहाँ पे वैसे ही कर लेंगे आवेश B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ध्यान से लिख रहा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसकी बात करूं और हाँ ध्यान यहाँ पे जो बिंदु आवेश ए लिखे हैं तब ये मत लीजिए आवेश ए कौन तब आवेश ए लिखे तो समझिए प्लस क्यू है। ठीक है और यहाँ पे हम आवेश बी लिखे हैं तो समझिए आप क्या है यहाँ पे आपका माइनस क्यू है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे आवेश बी लिखे हैं ये टर्म लेंगे छोड़ दीजिए तो यहाँ पे मान लेंगे क्या है उसकी वजह से किसके माइनस क्यू के। अब देखेंगे तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी तो यहाँ पे इसके लिए E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इसका भी Q होगा अपान। अब इसके लिए R क्या मिला है R प्लस एल मिला है यहाँ पर मुझे R प्लस एल का स्क्वायर ये ब्रेक क्या होगा क्लोज होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें मिल गया E मिल गया और E2 मिल गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक चीज दिखा देंगे क्योंकि जो E1 है और E2 है एक ही बिंदु क्या हो रहा है आपको दो मिल रहे हैं दो बिंदु तीव्रता मिल रहे हैं और दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने दिखा देंगे क्योंकि जो E1 है E1 और
E2 एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है। यहाँ पर बात है, अतः अतः जो E1 होगा, E1 क्या होगा, E2 से अधिक होगा। और इसके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर कर लेंगे परिणामी वैद्युत, चाहे विद्युत के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे, आप दिखा दीजिए यहाँ पे E इक्वल टू तो E1 होगा। अब देखिए यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी हम कर लेंगे यहाँ पे E1 और माइनस E2। ध्यान रखिए ये हम लोग क्या मिल जाएगा, ये हम लोग मिल जाएगा यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस करने को, तो ये इंडिकेट कर दोनों क्या है, देख रहे हैं एक आगे की तरफ क्या है, एक पीछे की तरफ है, दोनों क्या है विपरीत है। अगर दोनों एक ही दिशा में होती तो हम परिणामी तीव्रता क्षेत्र क्या करते हैं, यहाँ पे E1 करते हैं और प्लस कर लेते हैं। ये क्लियर है, यहाँ पे माइनस होगा, इस डेरिवेटिव क्या है, दोनों अब क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है। अब देखते हैं, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, आप E1 का और E2 का मान रख लेंगे। अब यहाँ से डेरिवेटिव क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कर लेंगे E इक्वल टू E1 का मान कितना दिया, E1 का मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में हो जाएगा का Q अपान यहाँ पे R प्लस L का स्क्वायर। ये हम लोग का मान कितना हो गया, ये हम लोग का मान हो गया, सही यहाँ पे R माइनस कर दें, R माइनस L का स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया E1 का मान हो गया। अब क्या है, इसमें माइनस कर लेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Q अपान इसका क्या मान है, E2 का, तो यहाँ पे आपका R प्लस L का स्क्वायर। ये मान होगा यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दिया यहाँ पे जो कॉमन की बात आ रही है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन कौन को मिल रहा है तो उसको देख लेंगे। यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन हमारे को ये मिल जा रहा है, जो क्या है इसमें भी है, आप इसके पास रेट से इंडिकेट कर रहे हैं कॉमन लेने के लिए। यहाँ पे आपका क्यू मिल जा रहा है और यहाँ पे आपका क्यू मिल जा रहा है। इन तीनों क्या कर लेंगे, इन तीनों कॉमन बना लेंगे। कॉमन मतलब क्या लेंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी आप मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे कर लेंगे क्यू हो जाएगा, और आगे करेंगे यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे 1 अपान आपका हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से इतना क्लियर है। तो फिर आगे आते हैं, अब देख लेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की हो जाएगा, इनटू कर लेंगे क्यू होगा। अब इसमें अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों क्या होंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आप लोग का, तो आप ऐसे कर लीजिए, दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का R माइनस L का स्क्वायर एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर क्या होगा, ये R प्लस L का स्क्वायर कर लेंगे। एक अगले क्वेश्चन पर लेंगे, ध्यान रखिए आप जब एलसीएम नहीं लेना है तो क्या करते हैं, दोनों डिफर मिलते हैं, दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इससे ये वाला क्या होंगे कटेंगे, तो इससे ये वाला कटेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा R प्लस L, यहाँ पर R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते ये कट गया तो बचा होगा ये, यहाँ पे माइनस हो गया, अब यहाँ पर बचेगा आपका R माइनस L का स्क्वायर। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखते हैं इसी पॉइंट कहाँ पे, इसी पॉइंट से यहाँ से आते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ से आते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे होगा E इक्वल टू, तो E इक्वल क्या होगा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की होगा इनटू क्यों होगा। अब बात हम इसे करते हैं इस ब्रैकेट वाले की, तो इस ब्रैकेट करेंगे तो देखिए a प्लस b का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस b के स्क्वायर हम क्या करते हैं, तब करते हैं कि यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा r होगा, तो r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि b आपका l हो गया। अब प्लस 2ab होता है, यानी हम कर लेंगे यहाँ प्लस 2a कितना है आपका r है, और l b आपका क्या है l है। ये इसका बन गया, इसे कर लेंगे एक ब्रैकेट में और माइनस कर लेंगे अगले ब्रैकेट में, वैसे यहाँ पे क्या करें, वैसे यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पर करेंगे यहाँ पर करेंगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका होता है हम लोग का a का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस कर लेंगे
2 हो जाएगा, और ए आर मान है और बी क्या है आपका एल है, 2 आर और एल कर लेंगे। ध्यान है, क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले को क्या कर देंगे, इस पूरे को। अब यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या कर देंगे, इसको रख लेंगे। यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का आर पे 4 और माइनस आपका हो जाएगा एल पे 4। ये क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कब हमको इतना मिल जाएगा सिंपल है। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपको E इक्वल टू 1/4 पाई F0 K इंटू Q, और यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गए, क्लियर है? यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर में आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl होगा, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2rl यानी कि ab। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर था और a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हम जानते हैं कि आप a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर है यानी कि उसके स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे r के पास क्या होगा 4 मिलेंगे और 4 का पास क्या होंगे 4 मिलेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा लेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस, अभी माइनस जाएगा आपका r का स्क्वायर, और ये माइनस तो क्या होगा, इसे माइनस कर देगा l के स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा 2rl। ये हम लोग मिल जाएगा यहाँ पे इतना, और नीचे क्या मिल रहा है, नीचे हम लोग मिला है r के पावर 4 माइनस l के पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या किया, ये कुछ नहीं बस इस ब्रैकेट को हटा दिए हैं। जैसे ब्रैकेट हटाया इससे पहले क्या है, इससे पहले हमको माइनस मिल गया है, तो ये पूरी जो वैल्यू आ रही है वैल्यू क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका प्लस एल है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये वाला माइनस है तो क्या होगा आपका प्लस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये आर स्क्वायर प्लस है और ये आर स्क्वायर क्या है माइनस, दोनों क्या होंगे, दोनों ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है माइनस है, ये क्या होंगे, ये अगर कट जाएंगे। एक्चुअल में ये आपका 2rl है और ये आपका 2rl है, वही क्या होगा वही रिमेन बचेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे तो फिर अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो देख लीजिए यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 पाई F0 क्या होगा इंटू Q होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या 2rl और 2rl कितना होगा, उससे मिल जाएगा हम लोग 4rl अपान नीचे होगा r पे 4 और माइनस l पे 4। क्लियर है यहाँ पे? तो अब यहाँ से क्लियर है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो है ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम दिखा देंगे कि जो यहाँ पे R1 है, R से L क्या होगा काफी छोटा होगा, यानी कि हम दिखा देंगे यहाँ पे कि जो R होगा सॉरी जो L होगा वो R से क्या होगा काफी छोटा होगा, यानी कि जो R होगा ये L से क्या होंगे काफी आपका बड़ा होगा, यानी कि हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ पे जो L होगा इसे हम नगर मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट का ध्यान यहाँ पे नगर मान लेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे देख लेंगे यहाँ से तो हमको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q होगा इंटू Q हो गया। अब यहाँ पे आगे इसमें क्या होगा तो 4 होगा R होगा L होगा, और यहाँ पे इसको हम नगर मान लेंगे, मतलब क्या कर देंगे इसे हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R पावर 4। ये क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा ऊपर भी R है और नीचे क्या है आपका R4 है, क्या कर लेंगे इसे हम काट लेंगे, यहाँ पे क्या होगा एक R खत्म हो जाएंगे, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, किससे R के जो 4 सब क्या हो जाएगा क्यूब होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा A इक्वल टू 1/4 पाई F0 K और इंटू Q बचेगा 4 है और L है, यानी क्या होगा आपका ये हम लोग मिल जाएगा 4 QL और अपान का हो जाएगा R पे Q। देखिए यहाँ पे तो अब आगे चलेंगे क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई F0 के और इंटू कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दिया यहाँ पे 2QL इक्वल टू क्या होता है हम लोग होता है P, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2QL अपान RQ। ध्यान दिया यहाँ पर इससे लिखे हैं क्योंकि जो अगले वैल्यू आ रही है उसको हम कुछ लिखने वाले हैं। ध्यान में यहाँ पे क्या करते हैं यही पे यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ तो हम लिख देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई F0 की होगा इंटू 2 को 2 रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम P अपान R का Q। ये क्लियर है? यहाँ ध्यान रखेंगे जो P आ रहा है ये पूरी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम आगे इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे P इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2Q
एल, यानी कि आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे इसको समझ लेंगे। ये जो टू क्यू एल है वही क्या हो गया, आपका एक्सोलेट पी हो गया। यानी कि हम लोग क्या मिल जाएगा, इस बिंदु पे हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे इसी बिंदु पे हम लोग यही फार्मूला क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इतना ही आपको करना था। ध्यान दें यहाँ पे जो के होती है, के के लिए जो के का मान होता है, तो के का मान वाई या निर्वात के लिए, मतलब कि जो वाई या निर्वात इन दोनों के लिए के का मान क्या होता है, के इक्वल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे वाले में E इक्वल टू 1/4 पाई F0 टू पी अपान आर का क्यूब। क्लियर? यहाँ से जो भी डेरिवेशन मिल रहा है हम लोग का, बस इस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग का डेरिवेशन क्या होगा, इतना ही मिल रहा है। यही हम लोग क्या होगा, ये हम कर लेंगे, लास्ट ये क्या होगा आपका खत्म होगा। दांत यहाँ पे जो के आ रहा है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हटा दें, जो के का मान क्या करते हैं, ये करते हैं। जो के होती है वो पैराबोलिक होता है, और इसमें वाई या निर्वात के लिए क्या होते हैं, के का मान 1 होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। तो फिर क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे पूरे डिवीजन कितना अच्छा रहा। क्योंकि अगर विद्या में या फिर बुक में देखेंगे क्या काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। आई मीन इसमें जो भी चीजें आ रही हैं वो आप कितना आसान समझ जाए, वहां पे अगर अपने अकॉर्डिंग समझेंगे तो पहले इसी बात को छोड़ देंगे कितना लंबा है, उसके बाद हम सोचेंगे। तो पहले छोड़ देंगे कितना लंबा है, इसके बाद फिर ये सोचेंगे कि डेरिवेशन करते जाएंगे तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आसान करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट बनेंगे जो क्वेश्चन पक्का क्या रहा है 2022 में आने वाले हैं। तो थैंक यू। यहाँ पे फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जहाँ पे फिर क्या होगा आपका एक और पॉइंट होगा जो बोर्ड एग्जाम 2022 के काम में काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जहाँ पे फिर एक आपका नेक्स्ट होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड 2022 के क्या होंगे काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।